हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मौजूदा भाजपा सरकार अगर 25 अगस्त तक जो पंचायतों की बाकी मांगे हैं उनको पूर्ण रूप से लागू नहीं करती तो 25 अगस्त के बाद पूरे हरियाणा की पंचायतें ब्लॉक स्तर पर हम मीटिंगें करेंगे और अपने साथियों की जिम्मेवारियां लगाएंगे कि गांव दर गांव अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे और पंचायती राज के जो अधिकार है उनके बारे में जागरूक करेंगे कि जो अधिकार आपके छीने गए हैं उनकी वजह से आपके गांव को क्या नुकसान है। तो हर बात के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। बहुत सी बातों के बारे में लोगों को पता चल चुका है क्योंकि 18 महीने से एजिटेशन है। गांव के हर व्यक्ति को पता चल चुका है कि जो आपकी पंचायतें लड़ाई लड़ रही है वो बिल्कुल गांव के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि गांव के लोग जब पंचायत के पास आते हैं किसी काम के लिए तो पंचायत के लोग उनको बताते हैं कि ये पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आज हर गांव के अंदर शहरों की तरफ पर लाइब्रेरियां बनाने की जरूरत है, लेकिन पंचायत के पास भवन निर्माण का अधिकार नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चों को वो सुविधाएं मिले जो शहरों के बच्चों को सुविधाएं मिलती है ताकि बच्चे बैठकर पढ़ सकें, लेकिन पंचायत के पास अधिकार नहीं है। आज गांव के चारों तरफ जो श्यामलात भूमि है उसके अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो पंचायत गांव के लोगों को भी आज जरूरत है शहरों की तर्ज पर बढ़िया पार्क बने जिससे लोग वहां टहल सके और बच्चों को भी झूले और हर प्रकार की सुविधा पंचायतें दे सके, लेकिन पंचायत के पास आज पार्क बनाने का अधिकार नहीं है। आज गांव में जरूरत है शहरों की तर्ज पर गलियों में लाइट वगैरह सब कुछ लगवाने की, लेकिन पंचायत के पास लाइट लगाने का अधिकार नहीं है। जिला परिषद के लोग लाइटें लगाते हैं, वो अपनी मर्जी से लगाते हैं, किसी गांव में लगाते हैं किसी में नहीं लगाते। बहुत सी ऐसे अधिकार है जो पंचायतों को खत्म किए गए हैं। पहले गांव के अंदर गांव की पंचायत सर्वे करके देती थी कि गांव का ये व्यक्ति गरीब है और इसको हाउस रिपेयर के पैसे की जरूरत है, इसको मकान बनाने के लिए जरूरत है, लेकिन आज पंचायतों के पास वो अधिकार भी नहीं है। ये लोग ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। वहां जो मौजूदा सरकार के दलाल लोग हैं वो पैसे लेकर जिन लोगों को जरूरत होती है, गरीब आदमी उन चीजों से वंचित रह जाता है और पैसे लेकर जिन लोगों को जरूरत नहीं होती वो लोग उस सुविधा का लाभ लेते हैं। लेकिन पंचायतें अपने गांव में बिल्कुल निष्पक्ष सर्वे करवाती थी ताकि हर गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। पंचायतों के अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिए और भाजपा सरकार की ये नीति है कि गांव को कैसे खत्म किया जाए। भाजपा की सरकार बढ़ते ही आज राजस्थान के अंदर पंचायतें सभी रोड के ऊपर है, मध्य प्रदेश के ऊपर अंदर रोड पर है। ये हरियाणा में तो ट्रायल थी इन लोगों की, लेकिन हरियाणा के सरपंच जागरूक थे, इकट्ठा हुए और सरकार ने कुछ हद तक तो सरकार बैकफुट पर आई है चुनाव के डर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर इन लोगों ने पंचायतों की ताकत का एहसास हो चुका है। और हम स्पष्ट कहना चाहते हैं अगर पंचायतों के अधिकार पूर्ण रूप से नहीं दिए जाते तो विधानसभा चुनाव के अंदर 90 की 90 सीटों पर पंचायत के लोग भाजपा सरकार को हराने का काम करेंगे। लोकसभा का चुनाव तो एक बड़े क्षेत्र का चुनाव था जिसमें 7-7, 8-8 या 9-9 विधानसभाएं आती थी, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है उसके अंदर इन लोगों को हराना हमारे लिए बहुत ही आसान काम है। किसी भी विधानसभा के अंदर 70 या 80 गांव आते हैं, हर गांव की पंचायत सक्षम है 200, 300 वोट भाजपा सरकार के खिलाफ डलवाने में, और जहां 80 पंचायतें हर पंचायत 200, 300 वोट इनके खिलाफ डलवाने का काम करेंगी तो 90 की 90 सीटों पर इन लोगों को हार का सामना करना पड़ेगा। इनके विधायक मात्र को 2000 से जीतता है, कोई 5000 से और कोई 10,000 से। और मैं तो पूरे हरियाणा की पंचायतों को सलाम करता हूं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास बना के दिखाया। जो सबसे बड़ा आंदोलन पंचायतों का हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी स्टेट के सरपंचों ने लड़ने का काम किया तो हरियाणा के सरपंचों ने किया है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर ये पहली बार हुआ है कि पूरी स्टेट की पंचायतें किसी सरकार के खिलाफ मैदान में खड़ी हुई है, क्योंकि हरियाणा के लोग जागरूक है, वो अपने अधिकारों को पहचानते हैं। और पूरे हरियाणा की पंचायतों ने संकल्प लिया है जब तक हम अपने गांव देहात को नहीं बचा लेते और अपने पंचायती राज को नहीं बचा लेते, हम भाजपा सरकार को दिखाएंगे कि हरियाणा की पंचायतों की ताकत क्या है। ये हरियाणा की पंचायतों ने हर पार्टी के लिए एक सबक, हर पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया हरियाणा की पंचायतों ने कि हमारे गांव की तरफ और हमारे पंचायती राज की तरफ जो भी पार्टी सत्ता में होगी और पंचायती राज की तरफ बुरी नजर डालेगी उस पार्टी को हरियाणा की पंचायतें सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। आपने पहले भी मीटिंग बुलाई थी धर्मशाला में, 7 जुलाई का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कुछ राहत देने का काम किया। जो राहत दिया गया उसकी क्या कमी लगती है आपको, क्या क्या मांगी आपकी अधूरी अभी तक? जो राहत दी गई है
सिर्फ एक ही मांग थी जिस पे इन लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, जो 21 लाख रुपए की बगैर टेंडर के काम करवाने का अधिकार दिया है। लेकिन उस पावर का इस्तेमाल जब अधिकार ही नहीं है काम करवाने के, तो किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ पंचायतें गलियां बनवा सकती है, गलियां तो हर गांव की मोस्टली पक्की है पहले से, या नालियां बनवा सकते हैं। लेकिन आज वो समय गया कि पंचायतें सिर्फ गली और नाली तक सीमित। आज गांव के अंदर पार्कों की जरूरत है, धर्मशालाओं की जरूरत है, अपना लाइब्रेरी की जरूरत है, शहरों की तरफ से तर्ज पर बहुत सी चीजों की जरूरत है जो गांव की जनता को चाहिए। 68.84% जनसंख्या देहात के अंदर रहती है। हम लोगों के वोट लेकर ये लोग विधानसभा तक पहुंचते हैं और हमारे अधिकारों को डाका डाला जाता है। तो गांव की जनता से इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जाता है? और ये गांव की जनता बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। प्रधान जी, आपने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तो खोला है, लेकिन सरपंचों की अगर बात करें तो किस पार्टी को समर्थन देंगे? दो ही पार्टियों के अंदर चुनाव होगा। हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव भी दो ही पार्टियों के अंदर हुआ, कांग्रेस और भाजपा, और विधानसभा का चुनाव भी दो ही पार्टियों के अंदर होगा। आप लोगों ने देखा लोकसभा के अंदर और भी बहुत सी पार्टियां थी, किसी को कहीं वोट नहीं मिले, सिर्फ दो ही पार्टियों को वोट मिले, भाजपा और कांग्रेस। आज लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग भाजपा की नीतियों से परेशान है। जो पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगी उसी पार्टी का लोग साथ देंगे। अब कोई भी व्यक्ति अपना वोट खराब नहीं करेगा, सबको पता चल चुका कि वोट की ताकत क्या है। प्रधान जी, जैसे देवेंद्र गुटली का आपने पहले ही मीटिंग में भी कहा था कि कोई भी पार्टी अगर उसको टिकट देती है, पार्टी का और देवेंद्र गुटली का तो विरोध होगा ही। चर्चा ये भी कि टोहाना से रणजीत समय चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने आज तक अपने मुंह से कभी भी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त भी करते हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? जब राजनीति के अंदर हम सभी सरपंच आ ही चुके हैं तो इसमें बुराई क्या है? हमारे बहुत से सरपंच साथी स्टेट के अंदर अपने अपने हल्के से तैयारियां कर रहे हैं। जो साथी की इच्छा लड़ो चुनाव, हम उनका साथ भी देंगे। इसमें बुराई क्या है? जो लोग चुनाव लड़ते हैं क्या वो दो बार पैदा होते हैं? सरपंचों का हक नहीं है अपने गांव देहात के लिए, अपने हल्के के लिए आगे जाए, विधानसभा में जाए और आवाज उठाए? तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने तो आज तक कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो सरपंचों की कौन कौन सी मांग होगी जो अभी रहेगी? कौन कौन सी ऐसी मांगे जो पूरी नहीं हो पाई, जिसके लिए आप सरकार को जो संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, पंचायतें गांव के अंदर जो भी कार्य है, पंचायत पूर्ण रूप से वो कार्य पंचायत करवाने में स्वतंत्र हो। और जो विधायकों का हस्तक्षेप इन लोगों ने पंचायतों के अंदर किया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या बात विधानसभा के अंदर सरपंचों को इनकी क्यों नहीं सुनते? पंचायती राज के अंदर विधायकों का क्या काम? वो राइट टू रिकॉल है, लोकसभा और विधानसभा में लागू करे, बाद में पंचायतों पर लागू करे। इससे आने वाले समय में जो राइट टू रिकॉल है, छोटे गांव में लोगों के आपस में झगड़े होंगे और भाईचारा खराब होगा। यही भाजपा सरकार की नीति है कि लोगों को लड़ाओ, एक दूसरे से लड़ाओ और सत्ता हासिल करो। 25 अगस्त के बाद विरोध का तरीका किस प्रकार का रहेगा? हम ब्लॉक स्तर पर अपनी मीटिंगें करेंगे और हर साथी की जिम्मेवारियां लगाएंगे कि बूथ स्तर पर जो भाजपा का पन्ना प्रमुख का जो इन लोगों ने बनाया हुआ है, इस पन्ना प्रमुख को तोड़ने के लिए हम एक बूथ और 20 यूथ का काम करेंगे। अपने नौजवान बच्चों की जिम्मेवारियां लगाएंगे बूथों पर कि भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रचार करें और पंचायतों की ताकत दिखाने का काम करेंगे। इस बार हरियाणा की पंचायतें और विरोध का आपने कहा, विरोध का विधानसभा के अंदर स्वरूप ही कुछ अलग होगा। जो भाजपा के नेता, विधायक और मंत्री आज पंचायतों की आवाज नहीं उठाते, पंचायतों के पक्ष में नहीं बोलते, वो किस मुंह से हमारे गांव के अंदर वोट मांगने के लिए आएंगे? जब वो हमारे गांव की जनता के पक्ष में आवाज ही नहीं उठाते तो वो किस अधिकार से हमारे पास वोट मांगने के लिए आएंगे? क्या गांव की जनता सिर्फ वोट देने के लिए है? हम विधायकों और मंत्री को कहना चाहते हैं, भाजपा के नेताओं को, आज जिस प्रकार से आप चुप्पी साधी हुए गांव की जनता के हक में आवाज नहीं उठा रहे, तो गांव के अंदर विधानसभा चुनाव में जब वोट मांगने आए ना तो अपने हिसाब से आए वो लोग। और भाजपा के किसी भी नेता को सार्वजनिक स्थानों पर पंचायतें प्रोग्राम नहीं करने देंगे हम किसी भी सूरत में। किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ोनी ने भी पार्टी बनाई है, वो भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो सरपंचों का समर्थन देखने को मिल सकता है? पहली बात तो वो किसान नेता नहीं रही, जब पार्टी बना ली तो वो एक राजनेता हो गए। किसान नेता तब तक थे जब तक वो किसानों की आवाज हुई, अब तो राजनेता है तो वो देखते हैं क्या रखता है। हम लोगों ने तो स्पष्ट, हम अपना वोट खराब नहीं करेंगे। हम तो जो पार्टी भाजपा को भगाने में सक्षम होगी, अगर हमारे अधिकार नहीं दिए जाते तो हम उस पार्टी का खुला साथ देंगे। सभी साथियों ने लोकसभा चुनाव के अंदर भी भाजपा के खिलाफ वोट डलवाने का काम किया और विधानसभा चुनाव के अंदर भी भाजपा के खिलाफ वोट डलवाएंगे अगर हमारे अधिकार नहीं दिए जाते।